एक इंसान जब अल्लाह की इबादत करता है तो उसका रब उससे राज़ी होता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है, और अल्लाह ताला जब राज़ी होता है तो आखिरत की कामयाबी अता करता है, और आखिरत की कामयाबी के साथ साथ दुनियावी बहुत कुछ फ़ायदे हमें मिल जाते हैं दीगर इबादतों से। जिसको अपने दुनियावी मामलात में वक्त की पाबंदी करना है, नमाज का पाबंद हो जाए। तो देखिए, नमाज तो हमको पढ़ना है, वो फ़र्ज़ है, चाहे आपको वक्त की पाबंदी हो ना हो दुनिया में, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक फ़ायदा बता रहा हूँ कि जब यहाँ वक्त की पाबंदी करता है तो हर जगह करता है, और जो अपने रब के सामने हाजिर नहीं हो सकता है तो याद रखिए दुनिया में कहीं वो हाजिर नहीं हो सकता है, और रब को जो राज़ी नहीं कर सकता है वो दुनिया में किसी को राज़ी नहीं कर सकता। ये बात याद रख लीजिए आप, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना बंदों को राज़ी करने के मुकाबले में बहुत 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 ज़्यादा आसान है। याद रखिए, इंसान अगर लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है, वो अपने रब के सामने पाबंदी से हाजिर हो जाए, दुनियावी फ़ायदे उसको फ्री यूं ही मिल जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स नमाज पढ़ता है फजर की, वो अल्लाह की ज़मानत में चला जाता है, अल्लाह की अमान में चला जाता है। लोगों गौर करो, ऐसे आदमी के बारे में कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ उसके साथ ऐसा कर लो जो अल्लाह की अमान और अल्लाह की ज़मानत में है, जिसकी वजह से अल्लाह तुमसे पूछ कर और जहन्नम में उठा के फेंक दे। आजकल ओवरवर्क है, ओवरलोड है, ओवर टेंस है, और क्या क्या नहीं इंसान के काम के अंदर होता है। और ऐसे माहौल में इंसान अगर नमाज का आदी हो जाए तो सबसे पहले नमाज के लिए अपने उस माहौल से, बिजनेस के, कारोबार, जॉब पर है, उससे निकलता है। तो वह एक सोशल गैदरिंग से दूसरी सोशल गैदरिंग जाता है, या अकेला काम करता है तो सोशल गैदरिंग में जाता था, नमाज के लिए जाता है। जब लोगों से मिलता है तो ना चाहते हुए भी सलाम होता है, मतलब बातचीत शुरू हो जाती है, बातचीत होती है, सलाम कलाम होता है, खैर खरीद पूछ लेता है, कोई कैसे है आप, कोई आपको मुस्कुरा के देखता है तो आपका टेंशन आधा दूर हो जाता है कि आप गए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, अरे बहुत दिन से नहीं दिखे, वो उसमें आप सब भूल गए उधर क्या फिक्रों से आप निकल के आए, है ना। आप देखिए कितना फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे जो दुनियावी बताए जाते हैं ये सिर्फ इबादतों की तरफ उभारने के लिए, लेकिन एक मोमिन इसके लिए करता नहीं है। उसके लिए तो असल फ़ायदा, असल टारगेट जो उखरवी फ़ायदा है, आखिरत का अजर है, वो हमारे नज़र में होता है। तो ऐसा ना हो कि अब नमाज के फ़ायदे मिल गए तो आप सिर्फ इस फ़ायदों के लिए नमाज पढ़ें। नहीं, आप नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की बोलकर पढ़े, दुनियावी फ़ायदे जो मैं आपके सामने रखूँ ये तो यूँ ही उसके साथ मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को हम अपने हमेशा जहन में रखिए।